जहां मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अब आपको बता दें, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए सहमत है, ये भी कहते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ईरान के साथ 2 सप्ताह के संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब कुछ ही घंटों पहले उन्होंने ईरान पर बड़ा हमला करने और पूरी सभ्यता को खत्म कर देने की चेतावनी दी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने पर सहमत हूं। यह एक द्विपक्षीय युद्ध विराम होगा। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें, 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में भी बात होगी। ये भी ईरान की तरफ से कहा गया। पूरे इलाके से यूएस आर्मी हटेगी। ईरान की तरफ से ये जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बीते दिन ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर ईरान नहीं झुका तो पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, पूरे ईरान को तबाह कर देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आज सीज फायर का ऐलान हुआ है। और वहीं पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को करो या मरो की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास अमेरिका के साथ डील करने के लिए आज रात 8 बजे तक, यानी कि भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे तक का ही समय था। व्हाइट हाउस ने यह साफ किया कि यदि ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो गंभीर सैन्य परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप के युद्ध विराम के फैसले का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन किया है। नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शर्त के मुताबिक ईरान तुरंत होर्मुज को खोल दे और अमेरिका, इजराइल समेत अन्य देशों पर सभी हमले बंद कर दे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका के उन प्रयासों का भी समर्थन करता है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु मिसाइल और आतंकी खतरा न रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि अमेरिकी सेना को बिना किसी बहाने के ईरान पर बमबारी नहीं करनी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र के सभी देशों को नुकसान पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने इसे घोर अन्याय बताया है। हमें इसे जल्द से जल्द समाप्त करने की आवश्यकता है, ये भी कहा है। And how we could actually defeat it. मिडिल ईस्ट से बड़ी कूटनीतिक पहल की गई है। ईरान ने विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरगाची ने ट्वीट भी किया है। ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओर से सीज फायर करने की पहल की सराहना की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर हमले रुके तो वो भी सैन्य कार्रवाई रोक देंगे। वहीं 2 हफ्तों तक होर्मुज से सुरक्षित आवागमन की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रस्तावों के बीच अब वार्ता के रास्ते खुलने के साफ संकेत मिल रहे हैं। और वहीं पाकिस्तान से बड़ी कूटनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए सीज फायर को लेकर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने लिखा है कि मैं इस दूरदर्शी कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। वहीं आपको बता दें, उन्होंने प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में आगे के निर्णायक समझौतों पर चर्चा के लिए भी आमंत्रित किया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीज फायर के बाद तेल से जुड़ी ये अहम खबर सामने आई है, जहां सीज फायर की खबर से क्रूड ऑयल धड़ाम हुआ है। अब आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज्यादा असर अमेरिकी कच्चे तेल पर देखने को मिल रहा है, जिसकी कीमतों में 19% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और दाम $91 प्रति बैरल पर आ गए हैं, जबकि एक दिन पहले अमेरिकी क्रूड के दाम $116 प्रति बैरल के पार चले गए थे। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बुधवार सुबह जारी पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में देश भर में गिरावट देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में आई कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट का असर घरेलू बाजार में भी दिखाई पड़ रहा है।
ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की सहमति के बाद कच्चे तेल के बाजार में तेज गिरावट दिख रही है। और इतना ही नहीं, अमेरिका के सीज फायर ऐलान के बाद शेयर मार्केट में भी उछाल आया है। ये बड़ी जानकारी, सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल आया है। रुपया भी 36 पैसे मजबूत हुआ है। इस दौरान सीज फायर के बाद शेयर मार्केट में भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी जबरदस्त उछाल आया है। अब आपको यह बता दें कि रुपया भी 36 पैसे मजबूत हुआ है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर अखिल भारतीय शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासुब अब्बास ने यह कहा है कि अमेरिका खुद को महाशक्ति समझता था। 40वें दिन ईरान की जीत हुई है और अमेरिका और इजराइल हार गए हैं। मैं ईरान की इस जीत पर सभी को बधाई देता हूं। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। देखिए, अमेरिका अपने को सुपर पावर समझता था। अल्हम्दुलिल्लाह 40 रोज के अंदर खैबर भी, रसूलुल्लाह ने कहा था 40 रोज के अंदर खैबर को फतह करूंगा। आज 40वां रोज है और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की फतह हुई है और सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की शिकस्त हुई है। पूरी तरीके से जो 10 शराइत हैं सीज फायर की, उसके ऊपर गुफ्तगू होगी 2 हफ्ते के लिए। और कल तो कह रहा था कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, हम ईरान की सभ्यता को मिटा के रख देंगे, हम ये कर देंगे ईरान का, हम वो कर देंगे ईरान का। हम जो आपके उनकी गैस प्लांट है, इसके अलावा उनके वाटर के प्लांट है जिसके अंदर वाटर सप्लाई होती है, पूरी तरीके से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, इस तरीके के दावे कर रहा था पूरी तरीके से कि हम आपके ब्रिजेस तोड़ देंगे, हम आपकी लाइफलाइन को खत्म कर देंगे। और इसी के साथ फिलहाल